सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीवी कक्षा। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि कल हम लोग अपना पहला टेस्ट स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, आज हम लोगों का क्या है, आज हम लोगों का 20 तारीख का यानी 20 फरवरी का शिफ्ट 2 करने वाले हैं। ठीक है, आप लोगों ने कल देखा था कि कितना इजी था, कितना ज़्यादा इजी पेपर था। ऐसे ही पेपर आता है, कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं पेपर आता है। आप सोचो कि एसएससी जीडी का बहुत ज़्यादा टफ पेपर आता है और हम लोगों ने कितने ही कम समय में एक्सप्लेनेशन के साथ में पूरा पेपर निपटा दिया था। ठीक है, तो आज हम लोग उसी का शिफ्ट 2 करने वाले हैं। ठीक है, अच्छा, मैंने देखा था कि बहुत से लोगों ने टेलीग्राम भी नहीं ज्वाइन किया और व्हाट्सएप भी नहीं ज्वाइन किया। ठीक, और ना ही किसी ने कहा कि पीडीएफ चाहिए। ठीक है, इस पे हम लोग डिस्कशन भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो देखिए क्या कह रहे हैं, एक व्यापारी अपने सामान को क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है और 20% की छूट देता है। छूट देने के बाद व्यापारी को कितने % का लाभ होता है? बहुत इजी क्वेश्चन है। एक बात बताओ, मान लो कोई चीज मैं 100 रुपए की खरीद के ला रहा हूं, तो जी मेरा क्रय मूल्य हो गया। ठीक, और अगर मैं इसको 50% बढ़ाकर अंकित करूंगा तो कितना हो जाएगा? कहोगे 150। जी मेरा क्या हो गया? जी मेरा मार्क प्राइस हो गया, अंकित मूल्य हो गया। अब छूट तो भैया अंकित मूल्य पर ही दी जाती है ना, जैसा कि कल मैंने आप लोगों को फार्मूला लिखवाया था, ध्यान है? कल वाला जिसने देखा है उसको ध्यान होगा, ध्यान है ना? तो अब मेरा अंकित मूल्य कितना हो गया? कहोगे 150। कहोगे छूट कितने की है? 20% की, तो 80% में बेचूंगा। सिंपल क्वेश्चन है। देखो 15 अट्ठे कितना होता है? 120। तो सेलिंग प्राइस मेरा कितना आ गया? सेलिंग प्राइस मेरा 120 आ गया। अब 100 की चीज को 120 में बेच रहा हूं, साफ साफ दिख रहा है 20% का प्रॉफिट हो रहा है। वेरी इजी क्वेश्चन। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए आगे क्वेश्चन। 5 संख्याओं का औसत 32 दे रखा है। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी तरीका बताऊंगा आपको मैं। 5 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है? 32। ये मेरा एवरेज है, 32 दे रखा है। और कह रहा है एक संख्या हटा देते हैं इसमें से, तो मैंने एक संख्या हटा दी तो संख्या कितनी बची? 4। तो क्या कह रहे हैं? तो कह रहे हैं कि औसत 28 हो जाता है। अब 35 से औसत कितना हो गया? 28, यानी कितने की कमी आई? 4 की कमी आई। इस प्रकार के सवालों में कुछ नहीं होता है, बस पुराना एवरेज लिखना है आप लोगों को। ठीक है, और फिर क्या करना है, इस 4 की उठा के इससे मल्टीप्लाई कर देनी है, जो हटाई गई संख्या है ना वो मिल जाती है। कितना हो गया? 32 प्लस 16, और 32 16 कितना होता है? 48। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कितना इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहे 32 से पहले की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। 32 से पहले की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, है ना? जैसे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11। ये सब क्या है? ये सब अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का मतलब क्या है? कि जो खुद से कट जाए, और जो खुद से कट जाएंगी वही हमारी अभाज्य संख्या होती है। अब हमको देखना है कि भैया 32 से पहले अभाज्य संख्या कौन कौन सी आ रही है। 32 से पहले अभाज्य संख्या कौन कौन सी आती है? तो ठीक है, चेक करते हैं। देखो सबसे पहले तो आपको पता है कि भैया 32 से पहले 31 आती है। ठीक, और 31 से पहले कौन सी आती है? 31 से पहले आप कहेंगे 29 आती है। 29 से पहले कौन सी आती है? आप कहेंगे भैया 23 आती है। 23 से पहले कौन सी आती है? आप कहेंगे 19 आती है। 19 से पहले कौन सी आती है? आप कहेंगे 17। ऐसे करते करते 13, फिर 11, 11 तक तो लिख ही चुके हैं, फिर 7, फिर 5, फिर 3, फिर 2, बस। ठीक है, इसको क्या करना है? और औसत क्या होता है? एवरेज क्या होता है? पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग यानी कितने पद हैं पूरे टोटल? 3 3 6, 3 9 और 2 11। इन सबको ऐड करके लिख देना है। इन सबको ऐड करेंगे कितना आएगा? 2 3 5 5 5 10 160। कितना आ रहा है? 160। काटते हैं इसको, कितनी बार जाएगा? आप कहेंगे एक बार जाएगा। कितना बचा? 5। फिर कितने बार जाएगा? 4 बार जाएगा। ठीक, अब 14 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है, तो मुझे ऑप्शन से ही पता लग जा रहा है 14 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है, पहला ऑप्शन होगा, खत्म।
अगले 3 नोटबुक और 6 पेन 3,000 रुपए के हैं। क्या कह रहा है? 3 नोटबुक को मैं एन से नोट कर रहा हूं, और 6 पेन कितने के हैं? आप कहेंगे भैया 3,000 रुपए के हैं। उतने ही पैसों में एक व्यक्ति एक नोटबुक, ठीक है भैया, एक नोटबुक 12 पेन, उतने ही पैसों में, उतने ही पैसों का मतलब क्या हो गया? 3,000 रुपए में। तो कह रहे हैं यदि राजू, ठीक है, 15 पेन खरीदना चाहता है तो उसे कितने का भुगतान करना होगा? सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक, मैं क्या करूं, अगर मैं एक पेन की वैल्यू निकाल दूं तो 15 पेन की वैल्यू आराम से निकल जाएगी। आप कहेंगे हाँ, कुछ नहीं करना है, सिंपल क्वेश्चन है। देखो मैं पेन को ही सिंप्लीफाई कर लेता हूं। इधर क्या करते हैं हम लोग? 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहां भी 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक, कितना हो जाएगा जी? 6n प्लस 12p बराबर 6,000। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब ये देखिए दूसरी, 1n प्लस 12p बराबर 3,000। इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। पहली इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को अगर मैं घटाऊंगा तो यहाँ कितना आ जाएगा? यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ पे माइनस, कितना आ गया? 5 है। ये क्या हो गया? ये तो कट गया, कट गया तो यहाँ कुछ बचा ही नहीं। अब यहाँ कितना आ गया? 3,000। काटिए 5 से, 6 बार जाएगा, 5 छक्का 30, यानी कि कितना हो गया? 600। इसका मतलब क्या है? एक नोटबुक की वैल्यू निकल गई। अगर मुझे एक नोटबुक की वैल्यू पता है तो फ्रॉम इक्वेशन 2 देखते हैं। यहाँ से एक नोटबुक की वैल्यू 600 रुपए है, तो मैं एक पेन की वैल्यू निकाल सकता हूँ। आप कहेंगे हाँ, कितना हो गया जी? 3,000। ठीक, 600 उधर जाके घटाऊंगा 2,400, 3,000 में से 600 उधर जाके घटाऊंगा 2,400, और 12 दूनी 24। तो एक पेन की वैल्यू कितनी है? 200 रुपए। और राजू कितने पेन खरीद रहा है? राजू जो है ना भैया 15 पेन खरीद रहा है। एक पेन की कीमत 200 रुपए, तो 15 पेन की कीमत 3,000 रुपए। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। देखो कितना सरल है। 5वां क्वेश्चन, विद्यार्थियों की वह अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिनके बीच 1,003 चॉकलेट और 2703 कैंडी इस प्रकार बांटी जा सकती हैं कि प्रत्येक विद्यार्थी के पास चॉकलेट समान कीमत वाली। अच्छा देखो, जब भी इस प्रकार का सवाल आएगा ना तो आपको सिर्फ मासा निकालना होता है, यानी कि HCF। ठीक, अब कहेंगे सर HCF कैसे निकालूं मैं? देखो, अगर तुम्हें कुछ ना समझ में आया ना तो ऑप्शन उठाओ, ऑप्शन चेक करो, और मैक्सिमम ऐसे क्वेश्चन का आंसर एक अभाज्य संख्या ही होता है लगभग। तो पहले 17 से चेक कर लेते हैं। चलो, 17 पंजे 85, 17 निमा 153, 17 एकम 17, 100 गया, 17 पंजे 85, 17 निमा 153। लो आ गया आंसर। अब जे तो खुद ही एक अभाज्य संख्या है, ये भी एक, जे तो कट, हाँ जे तो कट जाएगी 3 से, ठीक है। तो इसके अलावा इन दोनों में कोई कॉमन है नहीं, तो आंसर 17 ही हो गया। इजी क्वेश्चन। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सीधे ऑप्शंस पे नजर मारना। ऑप्शन पे नजर मारेंगे ना, बहुत इजी हो जाएगा। किसी अगर 17 से नहीं कटता तो तुम 19 से काट के देखते। पहले तो तुम अभाज्य संख्या से काट के देखना, और जो 11 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, और 11 से मैंने काटा 11 ने 99, वैसे नहीं कट रहा, तो ये ऑप्शन तो वैसे गलत हो जाता। समझ पा रहे हैं? आगे बढ़ते हैं। 300 मीटर एक रेलगाड़ी एक बिजली 300 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 12 सेकंड में पार कर जाती है, और विपरीत दिशा में यात्रा कर रही समान लंबाई की दूसरी ट्रेन को 12 सेकंड में पार कर जाती है। तो दूसरी ट्रेन की चाल की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, तो मैं पहली ट्रेन की चाल की लंबाई, चाल निकाल सकता हूँ। कहोगे हाँ, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। दूरी मेरी कितनी है? दूरी ट्रेन वाले क्वेश्चंस में जो दूरी होती है ना, वो ट्रेन की लंबाई ही होती है। 12 सेकंड में पार कर रहे हैं, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, कितना बचा? 2, 12 दूनी 24, तो कितनी स्पीड निकल गई? 32 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, अब विपरीत दिशा में, जैसे कि कल मैंने बताया था, विपरीत दिशा में चालें जुड़ती हैं। अगर ये 32 से कर रही है, दूसरी एक्स से कर रही होगी। ठीक, और क्या है? समान लंबाई है, लंबाई समान है, यानी अगर जे 384 है तो दूसरी भी 384 होगी। कितनी देर में कर रही है? ये भी 12 सेकंड में कर रही है। इजी क्वेश्चन है। 4 4 8, 8 दूनी 16, और 3 3 6 और 1 7 बटे 12, 12 छंग 72, 12 चौक 48, कितना आंसर आया? 32 मीटर प्रति सेकंड, दूसरी वाली रेलगाड़ी। इजी क्वेश्चन। 6 पेनों का क्रय मूल्य, अभी तक बहुत इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। 6 पेनों का क्रय मूल्य 5 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर होता है। खत्म हो गया सवाल। 5 की चीज है, 6 में बेच रहा हूं, कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 1 का।
और प्रॉफिट जो होता है वो सीपी के ऊपर होता है, 20% प्रॉफिट। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। 70 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या और 44 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 2 पाई आर एच। पाई की वैल्यू 22/7 और आधार की त्रिज्या दे रखी है 70 सेंटीमीटर, ऊंचाई दे रखी है 14 सेंटीमीटर। अरे ये तो खत्म सवाल है। 2 दूनी 4 और ये 11 × 2 × 7 × 0। ठीक है, कुछ नहीं करना है। 4 दूनी 8 और 8 7 8 56, 56 × 11 × 10। अब 11 से पता ही होगा आपको, 5 को इधर करो, 6 को इधर करो, इन दोनों को जोड़ के लिखेंगे कितना आएगा 11, 1 को इधर खिसका दो, 6 1 6 0। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक, कितना इजी था। एक मेज का विक्रय मूल्य इतना है और यदि लाभ इतने प्रतिशत, तो कितना इजी क्वेश्चन है। अब देखिए, आप प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, 25%। और 25% का मतलब क्या होता है, आप कहेंगे भैया 25% का रेशियो मतलब होता है 1/4। देखिए, 4 की चीज को 5 में बेचूंगा तभी तो प्रॉफिट होगा, बिल्कुल सही बात है। और 5 रेशियो का वैल्यू दे रखी है कितनी, 6875, और 4 रेशियो की वैल्यू मुझे चाहिए। खत्म हो गया सवाल। 4 रेशियो की वैल्यू चाहिए, इसका मतलब क्या है, काट देखो, 5 एकम 5, 1 इधर गया, 5 3 15, 3 इधर गया, 5 7 35, 5 25। अब कुछ नहीं करना है, सिर्फ 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो 13 दूनी 26, 13 चौका 52, 5200 लिख लो, और 7 चौका 28, 280, 520, 2 10 5 5 5500 है क्या, दे देख डी ऑप्शन। ठीक है, अगला, किसी धनराशि पर 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज उस, कल वाला क्वेश्चन, डिट्टो कल वाला क्वेश्चन। साधारण ब्याज उस धनराशि का, साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5 है। बिल्कुल कल जैसा क्वेश्चन है ये। आप देख रहे हैं सेट में क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, और आपको पता है कल ही बताया था मैंने, बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं। 2, पी की वैल्यू कितनी होगी, पी की वैल्यू मेरी 5, आर की वैल्यू कितनी, आर निकालना है मेरे को, आर मेरे को निकालना है 5 वर्षों के लिए। खत्म हो गया सवाल। 20, 5 चौक 20 और 4 की इससे मल्टीप्लाई, तो आर बराबर कितना हो गया, 8% है ऑप्शन में। देखिए चौथा ऑप्शन। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन, देखिए कितना सरल है। इसका मतलब तो यही होता है ना, आप कहेंगे हाँ, इसका मतलब तो यही होता है ना। ठीक है, अगर मैं 1 के 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 ही आने वाला है, बट क्या कह रहे हैं, 2 अंकों के बाद। ठीक, सिमिलर यहाँ 2 2 4 अंकों के बाद आएगा 1। ठीक, बस इसको जोड़ देना है, यहाँ पॉइंट अगले पॉइंट उससे कर लेते हैं, 0.01। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, देखिए 0.0101 और इधर 0। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इजी क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। x का 45% y के 15% के बराबर है, तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। इतना सरल क्वेश्चन, डी निकालना बहुत सरल हो गया है। ठीक है, y के 15% के बराबर है, खत्म। हर से हर कटता है, आपको पता है। x और y की वैल्यू चाहिए, y मेरा इधर आ जाएगा, 45 मेरा इधर आ जाएगा, तो 15/45, 5 से काट लो, 5 3 15, 45, फिर गया 3 3 9, 15 से भी कट जाता है, 1:3 आ रहा है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। बहुत सरल सवाल। 72 जिल्द साज 720 पुस्तकों की जिल्दबंदी 22 दिन में कर सकता है, तो 12 दिनों में 660 पुस्तकों की जिल्दबंदी करने के लिए कितने जिल्द साजों की आवश्यकता होगी। इजी क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है ये बताएंगे आप लोग, कमेंट में बताइएगा किसका क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है हमारा टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन। किसका क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन। चलिए इसको करते हैं, इजी क्वेश्चन। तो 72 पुस्तकें 22 दिन में, ठीक, कितनी हो रही है, 720। सिमिलर यहाँ कितनी हो रही है, 660। कितनी करनी है मेरे को, 12 दिन में करनी है। खत्म हो, ठीक है। 0 से 0 कट गया, 72 से 72 कट गया, 66 की इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और 12 को नीचे ले आएंगे। 66 गुणे 22/12 बराबर x। देखिए 2 छंग 12,
2 एकम 2, 2 एकम 2, 6 एकम 6, 6 एकम 6 और 11 11 121 होता है, सबको पता है। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 13। देखिए जितने भी क्वेश्चन आप कर रहे हैं ना, एक बार पॉज कर लेना, उसके बाद करना। कह रहे हैं एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक है। अंकित मूल्य, देखो पिछला वाला क्वेश्चन, ये दोबारा आ गया है क्या? अच्छा, सेम क्वेश्चन 2 बार दे दिया है। ठीक है, अब 160 पे 20% की छूट दे रहे हैं, 160 पे 20% की छूट दे रहे हैं, तो कितने बेचोगे? आप कहेंगे भैया 80% बेचूंगा, तो 0 0 कट गए। ठीक, 16 ठीक कितना होता है? 8 कैरी, 8 कम 8 और 4 12, 128। 100 की चीज को 128 में बेच रहे हो, 28% का प्रॉफिट, खत्म। कौन सा ऑप्शन? बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी संख्या के 20% का 25% 250 के बराबर संख्या, इतना सरल क्वेश्चन। किसी संख्या मैंने x मान ली, उसका 20%, 20% का मतलब 20%, 20% का 25%, यानी ये किसके बराबर है? कह रहा है 250 के बराबर है। जैसा जैसा क्वेश्चन बोलते जाए वैसे वैसे करते जाइए आप लोग। ठीक, अब 5 चौक 20, 20 की अगर मैं 250 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा? आप कहेंगे 5000। ठीक, यानी वो संख्या पता लग गई मुझे, वो संख्या कितनी सी थी? 5000 थी। अब कह रहे हैं उस संख्या का 35% निकालो, उसी संख्या का 35% निकालो, उस संख्या का 35% निकालना ना। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 0 5 25 5 15 और 2 17, 1750 है ऑप्शन में, बी ऑप्शन। ठीक, अगला क्वेश्चन। 9000 रुपए 80% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दिए जाते हैं, लेकिन अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हैं। इस चीज को आपको ध्यान देना है, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हैं। अच्छा ध्यान रखिए, एक कॉन्सेप्ट बताता हूं। जब भी अर्धवार्षिक होगा, ठीक, तो अब अर्धवार्षिक रूप से और 12 महीने, अर्धवार्षिक में 6 महीने होते हैं, यानी 6 महीने में दो बार लगेगा। ठीक, और जब भी अर्धवार्षिक होगा तो अब देखिए मेरी क्या है, दर जो है वो वार्षिक है, तो दर मेरी आधी हो जाएगी। 80% है, 80% का आधा, आप कहेंगे 40%। दर मेरी हमेशा क्या हो जाएगी? अर्धवार्षिक में आधी हो जाएगी, और समय देखो मेरा दो भागों में बट गए, 6 भागों में। ठीक, कैसे करते हैं इस प्रकार क्वेश्चन को? देखो हम लोग करेंगे, पास्कल लगाएंगे इसमें, 1 1 1, ये पहले साल के लिए हो गया, ये दूसरे साल के लिए हो गया। ठीक, और पहले साल ऐसा ही और सी दोनों समान रहते हैं, देखो एक ही एक है दोनों। ठीक, अब देखिए ये कितने टोटल? ये 2 हैं, ये कितना टोटल? 1 है। सी निकालना हम लोग डायरेक्ट, पास्कल से इतना इजी हो जाता है ना। आप कहेंगे भैया इसमें तो कैलकुलेशन ही नहीं है। अब देखो 40% है और मूलधन मेरा कितना है? 9000। 9000 का अगर मैं 40% निकालूंगा कितना आएगा? 9 चौक 36, यानी कि 3600 रुपए। ठीक, तो पहले साल मेरे को ब्याज कितना मिला? 3600 रुपए। दूसरे साल मेरे को इसी 3600 पे फिर से ब्याज मिलेगा, और दूसरे साल पे 3600 पे अगर मैं 40% निकालूंगा इसका, तो कितना आएगा? देखो 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो आ गया, और 6 चौक 24 के 4, 2 कैरी, और 4 दूनी छाती हमारे 144। ऐड करते हैं, 0 4 6 4 10 4 और 1 5। अच्छा, थोड़ा सी मिस्टेक हो गई, इसकी मल्टीप्लाई भी तो करेंगे ना 2 से। 7200 1440 0 4 6 8। देखिए कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बहुत जल्दी होते हैं इससे सवाल, कैलकुलेशन बहुत सरल हो जाती है, काटना पीटना नहीं पड़ता ज्यादा पास्कल से। अगर आप कहेंगे मैं छोटी मोटी पास्कल की क्लास ले आऊंगा, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो। अब देखिए पी क्यू आर, कल वाला क्वेश्चन मैंने कल क्या बताया था? पहले रेशियो को सरल कर लेते हैं, और रेशियो को सरल करने का सबसे बढ़िया तरीका, हर में जो भी चीज है ना, इसका एलसीएम ले लो और अंश से भाग कर दो। एलसीएम कितना आएगा? 3। यहाँ तो कट गया, यहाँ भी कट गया, तो रेशियो कितना हो गया मेरा? 9 1। ठीक, 9 2 11 और 1 12। 12 रेशियो की वैल्यू कितनी दे रखी है? 12 रेशियो की वैल्यू दे रखी है 8400 रुपये। तो 12 शंख 72, 12 सत्ते 84। एक रेशियो की वैल्यू 700। आर का हिस्सा पूछ रहा है, आर का हिस्सा भी एक ही रेशियो है भैया, और एक रेशियो की वैल्यू तो 700 है, खत्म हो गया सवाल। एक गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाती है। ठीक है, तो क्या कह रहा है? गोले के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? देखो ये बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, और मैं चाहूंगा ये क्वेश्चन आप लोग करके कमेंट में इसका आंसर दें। ठीक, ये क्वेश्चन मैं जानबूझ के नहीं करा रहा हूं, ताकि आप लोग खुद ये क्वेश्चन करें और इसका कमेंट में आंसर दें कि कितना आंसर है। ठीक है, और जो ज्यादा एक्सप्लेन करेगा उसे मैं अच्छे से रिप्लाई दे दूंगा, मतलब ठीक है, पिन कर दूंगा उसको कमेंट में। ठीक है, हो सकेगा तो। दो संख्या को गुणनफल
720 और उनका महत्तम सामर्थ्य 4 लघुत्तम सामर्थ्य। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन कुछ नहीं होता है। पहली संख्या, इसका एक फार्मूला लिख लीजिए, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM। ठीक, तो दो संख्या का गुणनफल यही दो संख्याएं तो हैं। 720 दे रखा है, मासा 4 दे रखा है, लासा पूछा है, खत्म हो गया सवाल। एलसीएम कितना आएगा मेरा? 180 है, ऑप्शन में है। ठीक, इजी क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 100 अप्रैल 16 दिन में एक सोफा बना सकता है। रेवती के साथ मिलकर काम करते हुए भाई 128/17 दिन में पूरा कर सकता है। यदि रेवती अकेले काम करती है तो रेवती को कितने दिन लगेंगे? ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी हमारा अच्छा क्वेश्चन है। चलो देखते हैं। अगर पूरा काम देखो, 100 अपने लिए 1/16 कर सकता है, कहेंगे हाँ। ठीक, 1/16, और इसको अगर मैं दोनों का साथ में निकालना चाहूं तो 128 हो जाएगा, कहेंगे हाँ। ठीक, इसके कॉन्सेप्ट है, कहोगे तो मैं बता दूंगा। ठीक है, अभी तो हम लोग सिर्फ सॉल्व ही कर रहे हैं। तो 1/r की अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूं, कितना एलसीएम आएगा? कहेंगे 128। अब 128 आएगा तो जो 17 हो गया, तो 16 कितने बार जाएगा? 16 8 128 होता है ना। ठीक, कितना हुआ? 9/128। और क्या कह रहा है? आर की वैल्यू पूछी है रेवती द्वारा अकेले, तो रेवती को मैंने आर माना था, आपको पता ही है ऑप्शन में। क्या? ये देखिए बी ऑप्शन। ठीक, देख लीजिए हमने 20 के 20 क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, क्या करना है आपको? वीडियो को लाइक करना है, इससे हमारी थोड़ी बहुत रीच बढ़े। कमेंट करना है अपने प्यारा सा, कुछ नहीं समझ में आया तो पूछेंगे, मैं अगली वीडियो में उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, टेलीग्राम ज्वाइन करना है, व्हाट्सअप तो जरूर ही ज्वाइन करना है, क्योंकि व्हाट्सअप तो दिन में आप लोग बहुत बार खोलते हैं ना। ठीक है, और कोई भी डाउट होगा तो आप मुझसे पूछेंगे। और हाँ, अगर एसएससी जीडी की स्ट्रैटेजी अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखी है तो चैनल पे जाके जरूर देखना। ठीक है, या फिर ऊपर कहीं वीडियो का लोगो आ गया होगा। और पिछला वाला शिफ्ट 1 अगर नहीं देखा है तो वो भी आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक है, खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच।